गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी एक बहुत प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने समाज कल्याण के लिए एक मिशन शुरू किया, जिसे आगे बढ़ाने के लिए उन्हें तन मन धन तीनों की ही आवश्यकता थी। इस कार्य में उनके शिष्यों ने तन मन से भाग लिया और इन कार्यकर्ताओं ने धन के लिए दानियों को खोजना शुरू किया। एक दिन एक शिष्य कलकत्ता पहुंचा, जहां उसने एक दानवीर सेठ का नाम सुना। यह जानकर उस शिष्य ने सोचा कि इन्हें गुरुजी से मिलवाना उचित होगा। हो सकता है यह हमारे समाज कल्याण के कार्य में दान दे। इस कारण शिष्य सेठ जी को गुरुजी से मिलवाने ले गए। गुरुजी से मिलकर सेठ जी ने कहा कि हे महंत जी, आपके इस समाज कल्याण में मैं अपना योगदान देना चाहता हूँ, पर मेरी एक मंशा है जो आपको स्वीकार करनी होगी। आपके इस कार्य के लिए मैं भवन निर्माण करवाना चाहता हूँ और प्रत्येक कमरे के आगे मैं अपने परिजनों का नाम लिखवाना चाहता हूँ। इस हेतु मैं दान की राशि एवं नामों की सूची संग लाया हूँ। और यह कहकर सेठ जी दान गुरुजी के सामने रखते हैं। साध संगत जी, गुरुजी थोड़े तीखे स्वर में दान वापस लौटा देते हैं और अपने शिष्य को डांटते हुए कहते हैं कि हे अज्ञानी, तुम किसे साथ ले आए हो? ये तो अपनों के नाम का कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। इन्हें तो दान और मेरे मिशन दोनों का ही महत्व समझ नहीं आया। यह देखकर सेठ जी चौंक गए, क्योंकि उन्हें इस तरह से दान लौटा देने वाले संत नहीं मिले थे। इस घटना से सेठ जी को दान का महत्व समझ आया। कुछ दिनों बाद आश्रम आकर उन्होंने श्रद्धा पूर्वक हवन किया और निस्वार्थ भाव दान किया। तब उन्हें जो आंतरिक सुख प्राप्त हुआ वो कभी पहले किसी भी दान से नहीं हुआ था। साध संगत जी, दान का स्वरूप दिखावा नहीं होता। जब तक निस्वार्थ भाव से दान नहीं दिया जाता तब तक वह स्वीकार्य नहीं होता और दानी को आत्म शांति अनुभव नहीं होती। किसी की मदद करके भूल जाना ही दानी की पहचान है। जो इस कार्य को उपहार या उपकार मानता है, असल में वो दानी नहीं है, न उसे दान का अर्थ पता है। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि हम दान यदि करते हैं तो हमें ये सोचकर दान नहीं करना चाहिए कि हम उपकार करते हैं, किसी का उपकार कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं। साध संगत जी, यदि हमारे भीतर ये भावना रहेगी तो साध संगत जी उस दान का असल में कोई अर्थ नहीं रहेगा। असल में फिर वो दान ही नहीं है। दान निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के मन में मंशा नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का लालच नहीं होना चाहिए, तभी दान का महत्व है, अन्यथा वह व्यापार है। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आए साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए
खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। साथ संगत जी, दान करते समय भावना होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं अपना नाम लिखवाऊं या अपने परिजनों का नाम लिखवाऊं, क्योंकि परमात्मा सब कुछ जानता है। निरंकार दातार सब कुछ जानते हैं कि किसने दान किया है, कितना किया है, किस मंशा से किया है, क्या पाना चाहता है, किस लालच से किया है। सब कुछ पारदर्शी है दातार के सामने। तो साथ संगत जी, सदैव दान स्वच्छ निर्मल भावना से किया जाना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं। तभी दान का असली महत्व है। नमस्कार जी।